आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, अभी अपनी क्लास चालू नहीं हुई है और संभवतः बुधवार आपका 24 तारीख है और 24 तारीख से आपके रेगुलर क्लासें चालू हो जाएंगी। तो आप जहां दूर दराज के हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, लेकिन नज़दीक के जो लोग हैं वो तो आकर आराम से क्लास ले सकते हैं। तो थोड़ा सा सेमेस्टर प्रणाली है, रेगुलरिटी क्लास के लिए बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ अच्छी आएगी सारी चीज़ें। तो देखिए, आज अपन जो टॉपिक है अपना वो आपको सिलेबस से नहीं लेकिन भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। कंपटीशन आप करेंगे आगे तो हिंदी भाषा की उपभाषा है, बोलियाँ हैं और उनसे संबंधित में टॉपिक है जो संक्षिप्त रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैंने आपको बताया। हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का है? फारसी का है। और संस्कृत की सिंधु जो शब्द है उससे उसको बना है। और जो दिया है कि कहाँ ईरानी लोग कहाँ आकर बसे, उन्होंने अपने फारसी जो शब्द है उसमें सीखा है और देखा कैसे किया है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और हिंदी की उत्पत्ति जो है उसका विकास जो क्रम है वो 3 चरणों में, प्राचीन आर्य भाषा और दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्यकालीन, ये मैंने आपको बता दिए थे। तो देखिए, सबसे पहले अपनी जो बात एंड हुई थी आपके आके वो हुई थी कि आपकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब पहले जो भारत जिसे अपन कहते हैं कि हिंदी की जो जननी है संस्कृत के रूप में रखी जाती है, तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी। और तो हिंदी और अपभ्रंश के बीच एक अवट भाषा भी आई थी है। अवट भाषा जो जिसको माना है कि मतलब जिसे अपन कहते हैं पतित है, गिरी हुई है? और अपभ्रंश का मतलब भी बिगड़ा हुआ रूप होता है, लेकिन इसमें हिंदी जो है उसका उद्भव विकास दिखाया है, मतलब अपभ्रंश का कई रूपों में चली है। तो देखिए, यहाँ अपभ्रंश का विकास हुआ है और अपभ्रंश जो है हिंदी के विकास क्रम से पहले का स्टेज है। हिंदी का जो विकास हुआ है हिंदी का 1000 ईस्वी से लगभग। तो 1000 ईस्वी से पहले अवट भाषा से पहले क्या आया है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है, समझ लो। अब देखिए आप कि अपभ्रंश का विकास हुआ है, अपभ्रंश भाषा का, और अपभ्रंश भाषा में 5 उपभाषाएं निकली हैं। अब 5 उपभाषाओं से कौन कौन सी भाषा निकली हैं, जो कुल मिला के 18 भाषाएं बनी हैं। 5 उपभाषाएं हैं और 18 अपनी बोलियां हैं। अब 18 बोली ऐसा नहीं है, लेकिन अपने भारतीय संविधान जो है उसकी जो 8वीं अनुसूची है जो भाषा से संबंधित है, उसमें 18 और 4 जोड़ के 22 बोलियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ जो बात बताई है आपने कि सबसे पहले यहाँ क्या दिया है कि सौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे कौन सा विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। ध्यान रखना, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सा हुआ है? पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोली हैं। 5 बोली कौन सी है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है और बुंदेली है। नहीं, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, खड़ी बोली है आपकी। तो क्या है? ये जो 5 भाषाएं हम दिखाएंगे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांग्ली जो शब्द है। बांग्ली जो शब्द है वो हरियाणवी भाषा के लिए आया है। तो यहाँ क्या दिया है? तो ध्यान रखना कि 5 बोली आपकी कौन सी है? सौरसेनी और अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से 2 भाषाओं का विकास हुआ है। एक तो आपकी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है, और दूसरी आपकी कौन सी दिखाइए? राजस्थानी भाषा का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
तो ध्यान रखना कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी और राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आपकी हैं। खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है जिसको बांग्लू कहा गया है, और बुंदेली है। ठीक है। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश जिसको क्या बोला है? पूर्वी हिंदी बोला है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 इसमें आती हैं। उसके बाद जो दिया है कि अर्धमागधी में कौन सी है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद क्या है कि जिसे अपन कहते हैं कि ये जो दिया है, क्या दिया है? मागधी, अर्धमागधी आ गई, और अब उसके बाद दिया है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में कौन सी हैं? मागधी अपभ्रंश में 3 बोलियों का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश में। और मागधी में कौन सी है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, 3 है। मागधी अपभ्रंश में क्या है? बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी से, और मगही, मैथिली, भोजपुरी, इन 3। इसके बाद में क्या दिया है कि आपके खस अपभ्रंश है। अब खस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी का। और पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं आपकी? नेपाली, कुमायूं और गढ़वाली। इसका मतलब पर्वतीय जो क्षेत्र है जो बोला जाता है ना, नेपाल, कुमायूं, गढ़वाली, नैनीताल, ये सब खस पहाड़ी के अंतर्गत या फिर खस अपभ्रंश के अंतर्गत इनका विकास हुआ है। इसी तरह से और भी भाषा आती है, अपभ्रंश है, जिसमें ब्राह्मण अपभ्रंश बोला है। आपके इसमें नहीं दिया है, लेकिन ब्राह्मण अपभ्रंश। अब ब्राह्मण अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ध्यान रखना, सिंधी भाषा का ब्राह्मण अपभ्रंश से विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, उससे मराठी भाषा का विकास हुआ है। और पैसाची अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश का लहंदा और पंजाबी बोलियों का विकास हुआ है। समझो? तो इस तरह से आपकी कितनी हैं? 18। 5 भाषाएं हैं। 5 भाषाओं का मतलब आप समझो, 5 भाषा कौन सी है? 1, 2, 3, 4 और 5 आपकी वो भाषाएं हैं। और 5 भाषाओं में कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। तो देखिए 5, 10, 10 से 3 13, 13 3 16, 17 और 18 बोलियों का जिक्र किया है। 5 भाषाएं हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से देखेंगे, ये आपको आगे काम आने वाली है। क्योंकि हिंदी जो है ऐसी नहीं कि हिंदी मैंने कहा था कि 3000 वर्ष का कालक्रम पार करके हिंदी का उद्भव विकास हुआ है, जिसका आगमन 1000 ईस्वी से माना गया है। तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना है। तो सबसे पहले अपभ्रंश के स्टेज को रखा है कि अपभ्रंश से कौन कौन सी वो भाषाओं का विकास हुआ है। तो ये आपको जीके हिंदी से संबंधित जो ज्ञान है, उस ज्ञान के भंडार को वृद्धि करने में आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इनको देखना समझना। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने जो दिया है कि शौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी का और राजस्थानी हिंदी का। शौरसेनी अपभ्रंश में 2 भाषाओं का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हैं? आपकी खड़ी बोली है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने मुकरी, गज़ल जो है, 2 सुकने, बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं। और हिंदी को हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा था। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली, जिसको ठेठ हिंदी भी अपन कह सकते हैं, खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तो खड़ी बोली है। इसके बाद ब्रज भाषा है। आधुनिक जो आर्य भाषा है उनमें ब्रज भाषा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा साहित्य आधुनिक काल में ब्रज भाषा में ही रचा गया है। तो साहित्यिक भाषा है ब्रज भाषा। बुंदेली है।
बुंदेली बोली जो बुंदेलखंड के आसपास, जिसमें क्या दिया है आपके जबलपुर जो साइड और ये झांसी जो दिया है ये बुंदेली का है। कन्नौजी है, कन्नौजी भाषा है। और पांचवी क्या है, बांगू। बांगू का मतलब होता है हरियाणवी बोली। ये 5 भाषाओं का विकास पश्चिमी हिंदी से दिया है। इधर राजस्थानी में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो शौचनी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ है तो इसमें 5 भाषा दिखाई है। जयपुरी दिखाई है। जयपुरी का मतलब जिसे हम ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं, तो जयपुरी भाषा ढूंढाड़ी भाषा है। जयपुरी है, ढूंढाड़ी है, बात एक ही है। मारवाड़ी है। मारवाड़ का मतलब कौन सी है, मारवाड़ का मतलब है कि जो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है। मेवाड़ी उदयपुर के आसपास का जो है महाराणा प्रताप, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह। मेवाती है। मेवात का मतलब है कि गुड़गांव का इलाका है, कुछ दिल्ली है और कुछ अपने भरतपुर का इलाका है, तो मेवात। और मालवी, मालवी का मतलब है जो एमपी के बॉर्डर से लगे हुए राजस्थानी जो ज़िले हैं उनमें मालवी बोली जाती है। इसके बाद जो मागधी अपभ्रंश दिया है, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास दिखाया है। और बिहारी हिंदी में कौन है, मगही, मैथिली, भोजपुरी है। ध्यान रखना, मगही, मैथिली, भोजपुरी है। और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी है। अर्धमागधी, जो अर्धमागधी है उससे किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी का मतलब है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से है। और खस अपभ्रंश से कौन सी है, गढ़वाल और कुमायूं है। टोटल आपके 18, 5 उपभाषा है, 18 बोली हैं। ये मैंने आपको दिया है सामान्य जानकारी के लिए, क्योंकि हिंदी पढ़ेंगे तो आगे आपको काम आएगी। बाकी अब रही इनसे संबंधित, अगर आप चाहते हो कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, तो उसके लिए एक बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें क्षेत्र बढ़ जाएगा। क्षेत्र बहुत है, तो फिर इन 5 जो है 18 बोली ये कहाँ बोली जाती है, उनके लिए मैं अलग वीडियो आपको डाल दूँगा। और हिंदी भाषा जो है, उस हिंदी भाषा का सामान्य परिचय जो है, उसकी जानकारी जो है वो भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि क्लास चालू नहीं होंगी तो थोड़ा सा आपको जो जनरल नॉलेज की ज्ञान की बातें हैं वो काम आने वाली हैं। आगे पढ़ना है आपको, तो थोड़ा सा जो हिम्मत है उसको आप बनाए रखिए। और क्योंकि वक्त है, वक्त कब बदल जाए उसके विषय में अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला कलाम राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप और हम जो हैं आदमी तो हैं, किस्मत कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कहा गया है कि दोस्तों मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त आपका नाम हो सकता है। अगर दिल में आग हौसले हों बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आप वक्त का इंतज़ार कीजिए, लेकिन वक्त की कदर भी कीजिए, वक्त को पहचानिए, वक्त के साथ चलिए। अगर वक्त के साथ आप नहीं चले तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। तो कम से कम इतना तो करिए जो अपने पैरों पर खड़ा होकर आप कुछ अपना अर्जन कर सकें। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, वरना कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए, देखिए और समझिए। नमस्कार।